नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीड इंडिया में। सर नमस्ते। कैसा देख रहे हैं कि अभी बीएमसी इलेक्शन है, हर एक पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हमारे नया नगर सेवक आएंगे, महापौर आएंगे और मुंबई को किस तरह से चलाएंगे। आप एक यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, बांगुर नगर में के स्थानीय नागरिक हैं, गोरेगांव के नागरिक हैं और आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आपने अपने जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा होगा, बहुत सारा नगर सेवक देखे होंगे, बहुत सारे नेता देखे होंगे। तो सर आपके नज़र में ये किस तरह का नगर सेवक होना चाहिए, किस तरह का महापौर होना चाहिए? अभी ये भी बातें चल रहे हैं कि महापौर हिंदू होने चाहिए, मुस्लिम होनी चाहिए। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे चैनल को दीजिए। मैं राम अवतार महेश्वरी। जी सर। मैं पूरी लाइफ कॉरपोरेट कंपनियों में डायरेक्टर और सीनियर पोजीशन पर रहा हुआ हूँ। अभी कुछ सालों से रिटायरमेंट ले लिया है हेल्थ की वजह से, और बांगुर नगर में मैं लास्ट 50 साल से रहता हूँ। और बांगुर नगर का मेरा अपना ये अनुभव है। मैं चूँकि राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, न मेरा राजनीति मेरा विषय है, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि हम उसी आदमी को चुनें कि जो सबसे पहला तो उसमें अनुशासन हो, देशभक्ति हो और समाज सेवा का सेवाभावी कार्य करने वाला आदमी हो। ये उसके लिए सोच होगी तो काम हो सकेगा, वरना अभी तक का पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि काम होता नहीं है, जनता का पैसा बर्बाद होता है, करप्शन में पैसा चला जाता है। बांगुर नगर में बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं। जैसे बिल्डर के थ्रू यहाँ जिनकी ज़मीनें हैं, उन्होंने प्लेग्राउंड के लिए बहुत बार ज़मीनें छोड़ी। एक जगह से दूसरे प्लॉट पे कन्वर्ट होता है, दूसरे से तीसरे पे कन्वर्ट होता है। आजकल बांगुर नगर में कोई अच्छा बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा बड़ा गार्डन बांगुर नगर में नहीं है। इतनी बड़ी वसाहत है, इतनी बड़ी बस्ती है, पर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं सर। और यहाँ पे मूलतः जैसे देखा जाता है कि जब बीएमसी चुनाव होते हैं, कचरा, गटर, नाले, पानी, इन सब चीज़ों का ज़्यादा समस्याएं आते हैं और इन्हीं समस्याओं पे ही इलेक्शन होता है। तो इसके अलावा जो होते जो मूल होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्लेग्राउंड, ये सब चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किन किन तरह की समस्याएं हैं और ये लोग जूझ रहे हैं और क्या क्या डिमांड है, क्या क्या यहाँ के मुद्दाएँ क्या हैं? अभी जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वो है एनवायरनमेंट की। यहाँ की जो जनता है वो एनवायरनमेंट की वजह से बड़ी त्रस्त है, क्योंकि रीडेवलपमेंट का काम इतना हो रहा है। बांगुर नगर में सारी बिल्डिंगें करीब करीब 30 से 50 साल पुरानी हैं। ज़्यादातर सोसाइटियों में रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, तो बिल्डिंगें टूट रही हैं। इतना धूला मिट्टी उड़ता है कि बच्चों का, बुजुर्गों का, बीमार लोगों का बड़ा रहना मुश्किल है। उनको खांसी, सर्दी, सब तरह की ब्रोंकाइटिस से प्रॉब्लम हो रही हैं। तो सबसे पहले तो इसमें AQI लेवल जो है उस पर म्यूनिसिपैलिटी को कंट्रोल करना चाहिए। जो कचरा भर के, मिट्टी भर के ट्रक लेके जाते हैं, उनका ट्रक खुला रहता है, वो मिट्टी सड़क पे गिरती रहती है, और सड़क में भी जब दूसरे कोई वाहन चलते हैं वही मिट्टी उड़ के वापस आपको स्मेल करना पड़ती है। तो जब तक इस पर कोई मतलब कड़क कायदा नहीं होगा कि बिल्डर पे कुछ एक्शन हो, कि जब तक कोई यदि खुली मिट्टी की गाड़ी जा रही है और मिट्टी की गाड़ी नीचे गिरी है तो उसमें इमीडिएट पेनल्टी होनी चाहिए। सर इन्वायरमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, रीडेवलपमेंट भी एक समस्या है। जो पुराने बिल्डिंग है या जो चौल है उसको भी लोग देखना चाह रहे हैं फ्लैट में या फिर अच्छे बिल्डिंग में। तो सर इसके लिए भी जो कई सारे अरंगाएँ लग रहे हैं, रुके हुए हैं, काम हो नहीं रहे हैं और हो रहे हैं तो स्लो हो रहे हैं। तो सर किस तरह से देखते हैं? रीडेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और रीडेवलपमेंट नहीं होगा तो बम्बई आगे बढ़ेगी नहीं। मैं रीडेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर जो इसकी मतलब पॉल्यूशन के लिए जो कड़क कायदे हैं, नियम हैं, वो सिर्फ सरकार ने बना दिए हैं, वो पेपरों पे हैं, वो इफ़ेक्टिवली नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सर स्कूल और कॉलेज यहाँ पे है तो उतने नहीं है जितने होनी चाहिए थी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें तो अभी नया रातों रात तो कोई चीज़ बनती नहीं है, या कोई बात नहीं बोलेगा कि मैं 1 साल 2 साल में यहाँ कॉलेज बना दूँगा, तो ये सिर्फ आश्वासन है। हर चीज़ में टाइम लगता है। जब तक 2, 4, 5 साल की प्लानिंग नहीं होगी तब तक ये सब काम नहीं हो सकते हैं। पर जो आज डिस्ट्रिक्ट में एनवायरनमेंट की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर इमीडिएट फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक बिल्डर पे इसकी लगाम नहीं लगेगी, लोगों की आम धारणा ये है कि बिल्डर में मसल पावर है, इसलिए कोई उसका कुछ बिगाड़ता नहीं है। न BMC, न पुलिस, न और गैर कोई भी एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उन पर बहुत हावी नहीं होती है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता 100% सच है, पर तो भी आज कुछ हद तक उसमें बहुत लीनियंसी है। खुद की जन जागृति होना चाहिए लोगों को कि सिर्फ पैसा लेके और छोटा मोटा स्वार्थ के लिए हम कहीं भी वोट करें तो वो गलती है। हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
फ़िलहाल जो महाराष्ट्र सरकार है वो अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे अच्छे एक्टिव आदमी हैं। फडणवीस जी अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे और भी कोई काम हो, फ्लाईओवर हो, कोस्टल का काम हो, बुलेट ट्रेन का काम हो, बहुत स्पीड से वो काम चल रहा है। आई अप्रिशिएट फॉर देट। पर वो ग्रास रूट तक वो सब काम होना चाहिए और ग्रास रूट के आदमी को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। सर क्या लगता है इस इलेक्शन में किसकी सरकार आने वाली है, महापौर बनने वाले हैं? मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत बड़ी टीम है। सेंट्रल में उनके पास बहुत सशक्त नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जिसका कोई मुकाबला किसी का नहीं है। वैसे ही महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री में भी आज देवेंद्र फडणवीस जी बहुत सुलझे हुए और बहुत एक्टिव आदमी हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया है, बातों में बात नहीं करते हैं वो। तो मुझे लगता है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है बीजेपी के इसमें मेयर बनने के चांसेस पूरे हैं। वार्ड 50 में कैसा देखते हैं? वार्ड 50 में किसको चुन के आने की संभावना है? वार्ड 50 में मैं तो तीनों कैंडिडेट से मिला हूँ, पर ये जो विक्रम सिंह राजपूत हैं, यंग हैं, अनमेरिड हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी वो ये है कि मुझे जनता की सेवा करनी है। इन्होंने पहले भी कोविड के टाइम काफ़ी काम किया है, मैं इनके संपर्क में था उस समय भी, और अभी भी ये बहुत आश्वासन देते हैं। बाकी तो जीतने के बाद आदमी कितना काम करता है वो पता पड़ेगा, पर मैं समझता हूँ वो यंग आदमी हैं और उनको एक मौका जनता को देना चाहिए। विक्रम राजपूत को ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यहाँ से जीत के आएंगे क्योंकि वो यंग है, पढ़े लिखे हैं और जो भी आश्वासन दिए हैं पूरा खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे तो इलेक्शन की बात है। चलो नमस्कार, भारत माता की।